गाइस नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी ये क्वेश्चन सॉल्व करके, जो कि है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का MSc का टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला। सो उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है जिसमें हम यूज़ करेंगे कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला का भी फॉर सिंपली कनेक्टेड डोमेन। सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें इंटीग्रेशन निकालना है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस 1 z माइनस 2 dz और along the this is along a simple closed curve C, जहाँ पर C हमें क्या दिया गया है, मॉड z इज इक्वल्स टू 3। एक सर्कल दिया गया है जिसकी इक्वेशन है मॉड z इज इक्वल्स टू 3। सो मॉड z इक्वल्स टू 3 क्या होगा, सबसे पहले आप ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको हिंट मिल जाए कि किस तरह का कर्व हमें गिवन है। ये एक सर्कल है, ये मॉड z इक्वल टू 3 एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें इसका सेंटर है 0 ओरिजिन एंड इसका रेडियस कितना है 3। ठीक है, सो हम इसको ओरिजिन को सेंटर मानते हुए रेडियस 3 लेकर इस सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो दिस इज मॉड z इज इक्वल्स टू 3 एंड आपको ये दिया है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको ड्रॉ करना है। सो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस सर्कल के अलोंग इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसको हम करेंगे स्प्लिट। कैसे, दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर लेंगे क्योंकि हमें लगाना है यहाँ पर कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप देख सकते हैं वीडियो भी, जिसमें मैंने दिया है कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला के लिए क्या होता है, लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन। एक एनालिटिक फंक्शन है एफ जेड जो कि एनालिटिक है इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी मान लेते हैं, ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन है डी। सिंपली कनेक्टेड डोमेन मीन्स कोई भी आप सिंपल क्लोज्ड कर्व इसमें लेंगे तो वो जो श्रंक होगा एट अ पॉइंट, उस पॉइंट वो पॉइंट भी डोमेन में होगा। सो ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन में कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है और इसके अंदर कोई एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है सी क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, और डायरेक्शन इसकी एंटी क्लॉकवाइज है, तब इसका कोई इंटीरियर पॉइंट मान लेते हैं, ये इंटीरियर पॉइंट है z0, इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ये हमें देता है कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला। ये होती है 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग द सिंपल क्लोज्ड कर्व C, दिस कर्व, एंड f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस z0 dz। दिस इज द कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला जो हमें क्या बताता है, जो आपका इंटीरियर पॉइंट है सी के अंदर, सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर, उस पॉइंट पर वैल्यू बताता है। ठीक है, सो वो भी इंटीग्रल की फॉर्म में। तो ये हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे स्प्लिट करके, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हमें सबसे पहले z माइनस 1 z माइनस 2 को स्प्लिट करना है इस फॉर्म में, ऐसे दो इंटीग्रेशन फॉर्म करने हैं। सो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये बहुत इजी है, ये आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, इसलिए आप कर सकते हैं। z की वैल्यू 2 रख दीजिए, जिससे ये हो जाएगा 2 माइनस 1 2 मीन्स b की वैल्यू 1 आ गई, और z की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे यहाँ पर तो ये b आपका एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा a की वैल्यू -1। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर हमने देखा कि a की वैल्यू आ गई थी -1 एंड b की वैल्यू 1, और हमने लिखा था 1/z माइनस 1 z माइनस 2 इक्वल्स टू a/z माइनस 1 प्लस b/z माइनस 2। सो इससे आप समझ गए होंगे कि ये इंटीग्रेशन क्या बन गया हमारा, -1/z माइनस 1 एंड 1/z माइनस 2 के बराबर। हमें निकालना है इस इंटीग्रल की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कि एफ जेड जो फंक्शन है वो है ये साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर। ठीक है, सो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 डी जेड, जिसको हम लिख सकते हैं दो इंटीग्रेशंस में, क्योंकि ये जो है ये पोर्शन हमने इस तरह से स्प्लिट कर दिया। तो पहले हम लिख लेते हैं z माइनस 2 एंड फिर लिख लेते हैं z माइनस 1। यहाँ नेगेटिव साइन है इसकी वजह से,
और ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो लिख लिया हमने एफ जेड। सो ये इंटीग्रल इन दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट हो गया है। अब हम यूज़ करेंगे कॉसी इंटीग्रल थ्योरम। कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला, जो मैंने अभी आपको बताया था वो होता है एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व सिंपल क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर जो हमारा डोमेन है उसके अंदर हम एक सिंपल क्लोज्ड कर्व लेते हैं और उसमें जो इंटीरियर पॉइंट है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये हमें फॉर्मूला बताता है। सो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पर एफ जेड, और जो कि है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर। तो ये साइन और कॉस फंक्शन का एडिशन है, और साइन कॉस फंक्शन हमारा जो सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है हमारा मॉड जेड इक्वल टू 3 रेडियस का सर्कल और सेंटर 0। तो इस सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर ये पूरा क्या है एनालिटिक है, एफ जेड एनालिटिक होगा। ठीक है, एफ जेड एनालिटिक है, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला। एंड जो हमारा जेड नॉट है वो इस केस में जेड नॉट की वैल्यू 2 है, दिस इज जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट, और इस केस में जेड नॉट की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर 2 है और 1 है, दोनों इंटीरियर ही हैं, इंटीरियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ कहीं 1 होगा आपका, यहाँ 2, ये 3 रेडियस का सर्कल है। तो दोनों पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स हैं, इसलिए हम इजीली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए सिंपल क्लोज्ड कर्व में, जो कि है, और फिर ये पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स हैं, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। और ये फॉर्मूले से आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, इसकी वैल्यू कितनी है 2 पाई आई एफ ऑफ जेड नॉट। तो ये वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई आई एफ ऑफ जेड नॉट की जगह पे 2, और यहाँ पर 2 पाई आई एफ ऑफ 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है f2 और f1 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो वो निकालना है आपको यूजिंग दिस, क्योंकि एफ जेड क्या फंक्शन हमारा इस तरह से डिफाइन है, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर। तो आप रख दीजिए इधर पर फॉर्मूले पे जो हमारा फंक्शन है उस पर वैल्यू रख दीजिए। सबसे पहले 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 4 पाई प्लस कॉस 4 पाई, और साइन की वैल्यू 4 पाई पे कितनी होती है, तो आप इससे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 0 आता है, यहीं पाई, यहाँ 2 पाई आता है, यहीं पर आपका 4 पाई होता है, यहाँ पाई और 3 पाई। ठीक है, तो साइन की वैल्यू यहाँ 0 रहती है और कॉस की वैल्यू 1 रहती है। तो साइन 4 पाई पे भी क्या हो जाएगा 0 एंड कॉस 4 पाई 1, सो ये 1 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे f1, तो यहाँ 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर 0 ही रहती है, और कॉस पाई -1 रहता है। ठीक है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो ये 0 -1 आ गया। तो ये वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे, f2 की जगह पर +1, f1 की जगह पर -1, तो ये हो जाएगा इस तरह से, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 4 पाई आई। सो हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई 4 पाई आई along the simple closed curve जो कि सर्कल दिया है mod z = 3।